अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कौन सा आंकड़ा, ता। अब पढ़ेंगे ना आंकड़ा। तो ना आंकड़े में क्या पढ़ना कि जिस प्रकार से हमने ता आंकड़ा व्यंजन के अंत में लगाया था और उसको व्यंजन के बाद ता पढ़ा था, उसी प्रकार हमें व्यंजन के अंत में ता आंकड़े के जस्ट विपरीत एक आंकड़ा लगाना है और उसे हमें व्यंजन के बाद ना पढ़ लेना है। इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी व्यंजन के अंत में दाईं ओर से बाईं ओर एक छोटा सा आंकड़ा लगाते हैं तो उसे व्यंजन के बाद ना पढ़ा जाता है। मध्य में भी ना आंकड़े के बाद अगला व्यंजन जोड़ा जा सकता है। अगला व्यंजन जोड़ा जा सकता है। यदि वह व्यंजन आसानी से जुड़ रहा हो। तो मध्य में वक्र व्यंजनों के साथ में और सरल व्यंजनों के साथ में अगर अगला व्यंजन आंकड़े के बाद आसानी से जुड़ रहा तो उसे हम जोड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, आंकड़ा क्या होगा, ता आंकड़े के बिल्कुल विपरीत होगा। ना आंकड़ा क्या होगा, ता आंकड़े के विपरीत। की बात करें तो का वर्ग में ना आंकड़ा नीचे की ओर लगाते हैं। ता आंकड़ा कहां लगा देते, ऊपर की ओर। उसको पढ़ते थे कर, इसको पढ़ेंगे कन। खन गन घन, कन खन गन और घन। इसके बाद दूसरी चीज है अपनी जो वो है चावल, टावर और पावर। ना आंकड़ा बाईं ओर बनाते हैं। ता आंकड़ा कहां बनाते थे, दाईं ओर, और ना आंकड़ा बनाना है बाईं ओर। च के बाद ना पढ़ेंगे चन शन जन झन, टन ठन डन ढन, पन फन बन और भन। इसके बाद जो होगा अपने व्यंजन होंगे वो होंगे या रा रा, सॉरी या रा वा और हा। या रा वा और हा में नीचे की तरफ लगाते हैं। या बनाया, नीचे की तरफ लगाएंगे, पढ़ेंगे यन। रा बना के नीचे की तरफ लगाएंगे, पढ़ेंगे लन। बा बना के नीचे की तरफ लगाएंगे, पढ़ेंगे बन। और हा लगा के नीचे की तरफ लगाएंगे, पढ़ेंगे हन। ऊपर से नीचे जो बनता है उसमें साइड बनाएंगे और पढ़ेंगे हन। या में नीचे, रा वा और हा में नीचे की तरफ। इसके बाद आते हैं अपने वक्र व्यंजन। तो वक्र व्यंजनों में जो हमने ता आंकड़ा लगाया था उसमें क्या पढ़ा था कि आंकड़े के बाद डैश निकाला जाता है और ना आंकड़े में नहीं निकाला जाता है, इतना याद रखना। वक्र व्यंजनों में
आंकड़ा लगाने के बाद डैश नहीं निकाला जाता है। अगर डैश निकालेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? ता। ता में लगाना इसको पढ़ेंगे तन। अगर हम ता में आंकड़ा लगा के ऐसे डैश निकालेंगे तो इसको पढ़ते थे हम क्या? तत्। इसको क्या पढ़ेंगे अभी हम? तन। था के बाद थन, दा में लगाएंगे दन, धा में लगाएंगे धन, मा में पढ़ेंगे मन, ना में नन और सा में सन, ला में ना लन, ला में ना लन, नीचे वाले में ला में ना लन। तो इस प्रकार से हमें ना आंकड़े सभी व्यंजनों में बना लेने हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जो इसके बाद होगा वो होगा अपनी मात्रा वाला नियम कि मात्रा अगर हो तो क्या करेंगे? तो अंत में मात्रा का सिस्टम वही का वही है कि यदि अंत में ना व्यंजन में मात्रा है तो उसे पूरा बनाते हैं, आंकड़े से नहीं बनाते। क्या करते कि कभी कभी ना आंकड़ा लगाकर उसे मुहावरे के अनुसार पढ़ लिया जाता है। इसमें वही याद रखना जैसे तांबड़े में हमने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि बहुवचन है, तो उसके आधार पर हम इसको मुहावरे के अनुसार पढ़ लेते हैं। तो ये मात्रा हुई अंत की। लेकिन यदि अगर मध्य में मात्रा है तब क्या करेंगे हम? मध्य में ना आंकड़े मात्रा है, उसके बाद अगला व्यंजन है, तो जैसे सा व्यंजन की मात्रा आ जाती थी ना अगले व्यंजन के स्वर के स्थान पर, उसी प्रकार से ना व्यंजन में भी मात्रा जाएगी अगले व्यंजन के स्वर के स्थान पर। तो मध्य में ना आंकड़े की मात्रा अगले व्यंजन के स्वर के स्थान पर। स्वर के स्थान पर लगाते हैं। बस इतना याद रखना है, व्यंजन अगर अंत में है और अंत में उसमें मात्रा है तो पूरा का पूरा बना देना है। बीच में अगर व्यंजन में मात्रा है और अगला व्यंजन आसानी से जुड़ रहा है तब हमें व्यंजन जोड़ देना है, उसकी मात्रा अगले व्यंजन के स्वर के स्थान पर लगा देनी है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास नंबर ना पे की जो भी अभ्यास है उसकी। जैसे अब हमें लिखना है जनन का जो अभ्यास है वो है अभ्यास नंबर 29। अभ्यास 29 में जो पहला अक्षर लिखा वो है जनन। क्या करना हमें? जा बनाना, ना बनाना, ना में ना का लगाना, इसको पढ़ेंगे जनन। अगर हमें नाम है जो बीच वाला लगाना है तब किस प्रकार से लगाएंगे? जा के बाद ना की तरफ थोड़ा सा जाना है फिर ना बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे जनन। इसको भी पढ़ सकते जनन, इसको भी पढ़ सकते जनन। अब हमें लिखना वरन, तो वा बनाएंगे, रा दूसरी दिशा में बनता है, नाम का बनाएंगे, पढ़ेंगे वरन। फिर लिखना हमें पसंद। एक तो हम इसे सावित्र के नियम से बना सकते हैं कि पा बनाए, सावित्र लगाए, ना बनाए और दा बनाए, इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरे हम बनाएंगे पा बनाया, सा पूरा बनाया, ना आंकड़े के बाद दा व्यंजन बनाया। इसके बाद अगला शब्द है अपने पास दमन।
तो दा व्यंजन बनाएंगे, माँ व्यंजन, माँ में लगाएंगे ना आंकड़ा, इसको पढ़ेंगे गमन। फिर लिखा नेशन, तो ना बना के साबित लगा के ना, एक तो इस तरीके से बना सकते साबित के नियम से, और दूसरा अपन बनाएंगे ना के बाद सा व्यंजन पूरा और ना आंकड़ा लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे निशान। अगर निशान लिखना है, अगला शब्द है अपने पास निशान, तो अपन ना बना के सावे ना की मात्रा तीसरे स्थान की इधर, सा की मात्रा इधर और ना इधर, और साबित के नियम से बनाएंगे और ना आंकड़े के नियम से बनाएंगे तो ना की मात्रा इधर, सा की मात्रा इधर, ना की मात्रा इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं तीसरे स्थान के नियम से। फिर लिखना अपन को निम्न, ना व्यंजन, फिर माँ व्यंजन, फिर ना आंकड़ा, ना की मात्रा तीसरे स्थान की इधर आएगी। उठाना, था व्यंजन पूरा, ना व्यंजन ही पूरा बनाएंगे, क्योंकि अंत में अगर ना में मात्रा है तो पूरा का पूरा बनाएंगे। फिर लिखना बतलाना, बा बनाएंगे, ता बनाएंगे, ला बनाएंगे, ना पूरा बनाएंगे। ना पूरा क्यों बनाएंगे? क्योंकि ना में मात्रा है। फिर लिखना भावना, तो इसको भी पूरा बनाएंगे क्योंकि अंत में ना में मात्रा है। भा बना करके बा और फिर ना, भा की मात्रा इधर, ना की मात्रा इधर। फिर लिखना किसान, का बना करके साबित तो ना व्यंजन पूरा, का की मात्रा इधर आएगी, सा की मात्रा इधर आएगी, ना इधर आएगी। इधर ध्यान रखना है कि का की मात्रा ट्रांसफर नहीं होगी तीसरे स्थान पे, क्योंकि उसे सा की मात्रा पढ़ लेंगे नहीं तो का के बाद सा में ना बनाएंगे, का की मात्रा इधर, सा की मात्रा इधर। इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं। फिर है कौंसिल, फिर लिखा क्या कौंसिल। अब क्या करना, का बनाना, फिर ना बनाना, सा बना के ला नीचे की तरफ बनाना, इसको पढ़ेंगे कौन, सा की मात्रा इधर आएगी, फिर ला, कौंसिल। नीचे वाला भी ला बना सकते हैं हम। चेतावनी लिखना, तब इसको हम पूरा बनाएंगे, चा के बाद ता, फिर वा, फिर ना। ना को पूरा इसलिए बनाया क्योंकि ना में मात्रा है। कानून, का बना करके ना बना के पूरा, ना की मात्रा इधर, का की मात्रा इधर, ना की मात्रा इधर। अगर हमें बीच वाला ना को आंकड़े से बनाना है तो का की मात्रा इधर, इस वाले ना की मात्रा अगले व्यंजन के स्वर के स्थान। जलपान, जा के बाद ला, पा में ना आंकड़ा, पा में ना आंकड़ा इसलिए लगाएंगे क्योंकि अंत में ना है जो छोटा है। फिर लिखना पसीना, तो पसीना में ना पूरा बनेगा क्योंकि ना व्यंजन में मात्रा है, तो इसे हम साबित के नियम से बना सकते हैं, पा के बाद सा ना। फिर लिखना है क्या है मुसलमान, माँ के बाद सा और ला, मुसल, माँ में ना का लगा सकते हैं, मुसलमान। फिलिस्तीन, फा के बाद ला, ला में मात्रा, सा ना, अंत में ना व्यंजन छोटा है इसलिए हम ना का लगा पाएंगे। जो जो नियम होते हैं वो सभी नियम हमें लगाते जाने हैं। जैसे फा के बाद ला के बाद सा है तो साबित का नियम पढ़ चुके हैं। फा के बाद ला, साबित लगाया, ता लगाया, ना। फा की मात्रा इधर आएगी, अगर नहीं आ रही तीसरे स्थान की मात्रा ट्रांसफर कर देंगे, ला की मात्रा इधर, सा में कोई मात्रा है नहीं, ता की मात्रा इधर। आदेशानुसार, आदेशानुसार क्या करेंगे, दा व्यंजन बनाएंगे, साबित लगाएंगे, ना बनाएंगे, फिर से साबित, फिर दा, आ का स्वर इधर आएगा, दा की मात्रा इधर आएगी, आदि सा की मात्रा ऊपर आएगी, ना की मात्रा इधर आएगी, सा की मात्रा इधर आएगी। फिर लिखना हमको जनानी, तो हम क्या करेंगे कि जा के बाद ना आंकड़ा बनाएंगे, ना पूरा बनाएंगे, इस ना की मात्रा अगले व्यंजन के स्वर के स्थान पर, इस ना की मात्रा तीसरे स्थान पर।
फिर लिखना अनुसार, तो ना बनाने के बाद सा मेरा आकार बिंदु इधर, ना की मात्रा इधर, सा की मात्रा इधर आएगी। और व्यंजन अगर पहले है, किसी व्यंजन के पहले ना या ता, तो ता आंकड़ा पहले से नहीं लगा देना है, व्यंजन के बाद हो तब हमें आंकड़ा लगाना है, नहीं तो पूरा का पूरा बनाते हैं। जैसे हमें लिखना कामिनी, ना में मात्रा है अंत में, तो क्या करेंगे पूरा का पूरा बनाएंगे, ता की मात्रा इधर, ना की इधर, ना की इधर। कारस्तानी, का मेरा आधा सा बता और नहीं, अब मात्रा है ना में, इसलिए क्या करेंगे पूरा का पूरा बना देंगे। कारस, ता की मात्रा इधर आएगी, ना की मात्रा इधर। फिर लिखा मर्दानी, माँ मेरा और दा में अगुनी की मात्रा है, इसलिए माँ के बाद रा पूरा बनाएंगे, और दा और ना भी पूरा का पूरा बनाएंगे। ना हमने बनाया है माँ व्यंजन में डैश लगा के, इसलिए पढ़ लेना आराम से। इस प्रकार हम अभ्यास 9 करेंगे। ना